Poi parla sala del teki. Oltre perché è molto doare sta. ये एक स्पेशल गुड़ है यहाँ पे पेशावर मंडी में, जिसे हम पश्तो में चिड़ गुड़ कहते हैं और आप लोग शायद जो है ना इसे चॉकलेटी गुड़ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं हूँ पेशावर गुड़ मंडी में, जिसका शुमार पाकिस्तान की बड़ी में नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मंडियों में भी होता है। और ये एक ऐसी मंडी है जहाँ पर जनाब आपको बिल्कुल खालिस गुड़ मिलेगा, और खालिस के साथ साथ मिलावट वाले भी, ये नहीं कि सिर्फ खालिस मिलेगा। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से गुड़ आता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में सप्लाई होता है जी। तो देखते हैं जी कि इस मंडी का रूटीन क्या है, यानी कि बोली किस टाइम शुरू होती है, किस टाइम लोग आते हैं जी, गुड़ कब से आना शुरू होता है, खालिस गुड़ कब मिलता है, गुड़ की पहचान क्या है, यानी चीनी वाला गुड़ कौन सा होता है, केमिकल वाला गुड़ कौन सा है जी, बिल्कुल खालिस गुड़ क्या है। इस हवाले से यहाँ पर एक्सपर्ट से बातें करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे जी कि क्या क्या जो है ना रेट चल रहा है, गुड़ की पहचान कैसे होगी, टाइम के हवाले से बात करेंगे। तो चलो जी प्यारे भाइयों, आपको गुड़ मंडी का विज़िट कराते हैं। और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी गुड़ मंडी है और यहाँ पर जी माल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है, ना कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर ज़िले को जो है ना यहाँ से गुड़ जाता है जी। टाइम के हवाले से अगर हम बात करें जी, तो यहाँ पर ट्रेडिंग जो है 24 घंटे होती रहती है, यानी आप किसी भी टाइम आकर ख़रीदारी कर सकते हैं और आपको ऐसे ही गुड़ मिलेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में, क्योंकि ये गन्ने का सीज़न होता है जी। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से, ख़ासकर चरसद्दे से बेतहाशा गुड़ यहाँ पर आते हैं जी। और ट्रेडिंग आप 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन यह है कि यहाँ का मंडी का जो टाइम है, यानी जिस टाइम बोली होती है, बोली के अलावा ज़्यादातर यहाँ मोल का हिसाब होता है, यानी दो बंदों के दरमियान बारगेनिंग होती है जी, जहाँ पर वो दोनों रेट पर राज़ी हुए उसी मुताबिक जो है ना डील डन हो जाता है जी। लेकिन आम तौर पे यहाँ पर जो ट्रेडिंग का टाइम है, यानी बोली का टाइम, वो 7 बजे सुबह सवेरे शुरू होती है और 9 बजे तक यहाँ बोली होती रहती है। बाकी 24 घंटे जो है ना माल आता रहता है जी, और दो बंदों के दरमियान मोल होता रहता है जी। इस वक्त जो कम से कम रेट चले यानी गुड़ का, जो क्योंकि गुड़ जैसे कि आपको पता है जैसे माल होगा वैसे ही दाम लगता है, लेकिन इस वक्त कम से कम यहाँ पर जो बेसिक यूनिट है वो 75 किलो है और सटे के हिसाब से बिकता है जी। यानी कि सटे में 150 के तकरीबन सटे में 150 केजी होता है और 75 किलो की एक बोरी होती है। आजकल जो रेट चल रहा है कम से कम वो है तकरीबन 12,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 16,000 रुपये, यानी सटे की कीमत है जनाब 24,000 से लेकर जी 32,000 रुपये तक। चॉकलेटी गुड़ भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर चॉकलेटी गुड़ भी होता है जो कि ख़ास तौर पर कावे के लिए इस्तेमाल होता है, और वो ज़्यादातर जो है ना अफ़गानिस्तान और क्वेटे जाता है। लेकिन इन दिनों में जैसे कि आप लोगों को मालूम है क्वेटे का बॉर्डर बंद है, तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, ज़्यादातर क्वेटे में इस्तेमाल ही होती है। तो चलो जी देखते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं यहाँ पर कमीशन किससे काटा जाता है जी, कमीशन का क्या हिसाब किताब होता है और क्या मामलात हैं, इस हवाले से बात करते हैं। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे आप, ठीक है? खैर खैरियत है। अच्छा हाजी साहब ये बताया, इस गुड़ का कलर जो है ना ये कुछ अजीब सा है, मैं ज़िंदगी में मतलब पहली बार ये गुड़ देख रहा हूँ। वैसे आम दिनों में ये तो आप हर जगह पर देखता हूँ, ये कलर क्यों बदल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ये नगुमान के साइड का गुड़ है, यही कलर मिलता है उधर पे। अच्छा, यही कलर निकालता है वो, ये वाला। हाँ ये सबज माइल। अच्छा। ये बलूचिस्तान जाता है सारा माल। अच्छा, ये सबज कलर क्या? ये उनका वड़ है बलूचिस्तान का। अच्छा जी। हाँ हाजी साहब ये बताया कि चीनी वाले गुड़ का कैसे पहचान होगा? चीनी वो पहचान वो होता है ना। अच्छा जी।
से पता लगता है कि ये चीनी वाला गुड़ है। वैसे आम ये बंदे को सख्त कैसे होता है, सख्त होता है, सख्त होता है? सख्त होता है, हाँ, अच्छा। पतरार होता है। इसमें तो नहीं है चीनी? इसमें चीनी नहीं है, अच्छा। ये बगैर चीनी का है। अच्छा, लेकिन चीनी वाला का गुड़ जो है वो सख्त होगा। वो सख्त होगा। अच्छा, इसका क्या रेट चलता है ये सबज वाला ये गुड़? तकरीबन 13 से लेकर 13,500 तक चलता है। 13,000 से लेकर 13,500 500 तक। तक चलता है। 75 किलो का? 75 ना 78.5 किलो चलता है। 78.5 किलो? हाँ हाँ, अच्छा जी। 78, हाँ। और ये जो आपके बैक साइड पे पीछे ये वाला गुड़ क्या रेट ये चलता है? नजीबाबाद का गुड़ है। जी जी। ये तकरीबन 14,200 तक जाता है। ये 14,000 भी बगैर 14,200 चीनी का है। ये भी बगैर चीनी का है। और ये जो रंग कार्ड होते हैं बगैर रंग कार्ड यानी केमिकल, उसका कैसे पहचान होगी? ये डालते हैं ना, पता लगता है, बो की वजह से पता लगता है। खुशबू की वजह से? हाँ, खुशबू बो करता है। अच्छा, हाँ। रंग कार्ड वाला का रंग कार्ड खुशबू? वाला बो करता है। अच्छा, बू करता है। हाँ। अच्छा, चलो जी। अच्छा अजी साहब, ये बताए कि यहाँ पर जितने भी फार्मर्स आते हैं यानी जो जमींदार वगैरह आते हैं, हाँ, गुड़ लेकर आते हैं हाँ, सीजन में, हाँ। तो कमीशन किससे काटा जाता है? खरीदने वाले से या जमींदार नहीं, से काटा? ये हमारे इधर तो मुख्तलिफ रिवाज है। अच्छा जी। मुख्तलिफ रिवाज है ना। जी जी ये जी। चारसदा में दोनों तरफ कमीशन लेते हैं ना। चारसद्दा मंडी में दोनों तरफ से जो हाँ, है ना कमीशन। खरीदार भी और फरोख्त वाले भी दोनों से लेता है। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ एक कमीशन है। अच्छा हम जी। जमींदार से लेते सर हैं। जमींदार से ले हाँ, लें। व्यापारी पर कुछ हमारे कुछ कमीशन नहीं है। जमींदार से कितना कमीशन यहाँ पे चार्ज किया जाता है? तकरीबन 250 रुपए किलो। 250 रुपए? हाँ, 250 रुपए यानी कि बोरी। एक बोरी के ऊपर 250 रुपए कमीशन? 250 रुपए। एक सट्टे के ऊपर 500 रुपये? 500 रुपए। यानी कि जो कम से कम इस वक्त 24,000 चल रहे तो इसको 23,000 मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, 250 रुपए बोरी है ना। 250 रुपए बोरी हो गया। हाँ, 250 रुपए बोरी। एक सट्टे में 2 बोरी हो गई। एक सट्टे में 500 कम होगा। 500 कम देगा। अगर 2000 पर बिकता है ना, जी जी। तो 250 1850 पर बिकेगा। चलो जी ठीक, 1750 रुपए उसको दिए। 1750 में। हाँ। ठीक है जी। ठीक है जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। मैं यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट से मिला, सारों का यही एक ही बात है कि चीनी वाला गुड़ जो है वो आजकल जो है ना पहचान काफ़ी मुश्किल हो गया है। उसकी बात यह है कि आजकल जो है ना गन्ना और चीनी दोनों को मिक्स किया जा रहा है और आजकल ऐसे ऐसे तरीके अपना रहे फार्मर्स कि आम बंदे को पहचान नहीं हो सकता। कह रहे कि हम भी कभी कभार धोखा ही कहा जाता है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं जी, ये गुड़ जो है इसमें चीनी भी है और इसमें गन्ने का रस भी है, यानी कि दोनों मिक्स है जनाब। और ये इस तरफ जो है जिसका कलर जो है ना बज़ाहिर अच्छा नहीं लगता, लेकिन कह रहे कि ये सबसे बेहतरीन गुड़ है और खाने के लिहाज से भी, चाय के लिहाज से भी, और ये दिखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये है कि ये मिक्स गुड़ है जी। साल में तकरीबन 365 दिन में से ईद के 3 दिन छुट्टियां होती हैं यहाँ पर और जुम्मे के दिन छुट्टी होती है। बाकी मंडी का रौनक लगा रहता है जी, चाहे वो खालिस गुड़ हो या चीनी वाला गुड़ हो या मिक्सिंग हो, तो ये सिलसिला चलता रहता है जी। ये एक स्पेशल गुड़ है यहाँ पे पेशावर मंडी में, जिसे हम पश्तो में चिड़ गुड़ कहते हैं और आप लोग शायद जो है ना इसे चॉकलेटी गुड़ कहते हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो है ना कहवे के साथ इस्तेमाल होते हैं जी। और ये क्वेटे में काफ़ी पसंद किया जाता है, अफगानिस्तान और क्वेटे में, क्योंकि वहाँ पर कहवे का इस्तेमाल ज़्यादा है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ है जी एहसानुल्लाह मोमन साहब। अच्छा एहसानुल्लाह भाई, ये बताए कि ये गुड़ मंडी इसका तकरीबन दौरानिया बोली किस टाइम शुरू होती हैं और किस टाइम जो है ना ये जितनी भी सरगर्मियाँ हैं यहाँ पे किस टाइम शुरू होती है, किस टाइम ख़त्म होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मार्केट को पहले मैं सबसे पहले आपको इसकी बुनियाद बता देता हूँ कि ये 1964 से कायम हुआ है। तकरीबन अब्बा व अजदाद से लेकर आज तक मार्केट में जितने भी गुड़ आते हैं तो ये चारसद्दा, मर्दान, शेरगढ़ और तकबई इलाकों से आते हैं। यहाँ पे बोली जब शुरू होती है तो सुबह के टाइम से 7 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक या दिन के 9 बजे? नहीं, दिन के 9 बजे तक बोली होती है। बोली होती है। अच्छा जी। और ये गुड़ फिर जब सप्लाई होती है तो मुख्तलिफ अजला पे, KP में जितने भी अजला है ये गुड़ अजला पे भी जाती है, ये पंजाब भी जाता है, ये बलूचिस्तान भी जाता है। और आजकल आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर बंद है। बंद होने से पहले भी 3 साल पहले तकरीबन हमारी गुड़ अफ़गानिस्तान नहीं जा सकती। वजह इनकी यही है कि इनकी चेसस कोड जो है चीनी और गुड़ का ये एक हुआ है, तो इसी वजह से चीनी जा सकता है, गुड़ नहीं जा सकता।
तो हमारा मुतालबा ये भी है, ये मीडिया के ज़रिए के बलाग कमा से के गुड़ को भी अफ़गानिस्तान की सप्लाई खोल दी जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे तकरीबन हज़ारों लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपके कैमरे के आंखों पे, आप खुद लोगों को भी अब बता दें कि हज़ारों लोगों का इन मंडी से वाबस्ता है, यहाँ पे कारोबार है उन लोगों का। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मज़दूर 1000 से लेके 8000 तक मज़दूर काम करते हैं। तकरीबन 400-500 मुंशी इधर अड़तियों के पास होते हैं, और अड़ती भी तकरीबन 300 से लेके 350 लगभग तकरीबन यहाँ पे अड़ती कारोबार करते हैं। गुड़ की मंडी में, गुड़ की अड़ती, गुड़ मंडी में। और यहाँ पे तकरीबन हज़ारों की तादाद पे ज़मींदार भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अखलाक के साथ काम होता है, और उनका भी काम चलता है और हमारा भी रोज़ी चलता है। गुड़ का सीज़न शुरू होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लास्ट मार्च तक यहाँ पे गन्ने का गुड़ जो है वो आते हैं। बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त मिक्स चीनी मिक्स गुड़ ये लोग गन्ना जो है वो स्टॉक करते हैं। तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जब इधर काम हो रहा है तो ये चीनी और गन्ना मिक्स गुड़ फिर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रहम है, करम है। और बलाग कमा से हमारा एक मुतालबा और है कि ये ज़िम्मेदार तबका जो है अभी परेशान है। वजह उनकी यही है कि उनकी ज़मीनें महंगी हो गई है। जब खान उनको इजारा देते हैं तो पहले इस तरह था कि 25,000 रुपये इजारा था, अभी तकरीबन 60,000 का और 70,000 रुपये उन लोगों से इजारा भी लेते हैं। भाई कहते हैं कि 80,000 तक। तो ये भी मसला है इन लोगों का। फिर इनको इनमें जो खाद इस्तेमाल होते हैं वो भी रोज़ बरोज़ महंगे हो रहे हैं। आजकल वो 1 तारीख़ को पेट्रोल की रेट भी कुछ कम हुआ है, मगर असर कोई नहीं पड़ा, रेट पे कोई असर नहीं पड़ा। डाटसन वाला किराया वही ले रहा है जो 264 था पेट्रोल, अभी 254 का हुआ है, तो किराया कम नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी मेरे बलाग कमा से ये दरख्वास्त है कि उन पे भी नज़रसानी करें। अच्छा एहसान भाई, इन दिनों में जो है ना गुड़ जो है ना, यानी क्या जैसे आपने कहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन दिनों में मिक्स गुड़ नहीं आता, यानी कि चीनी और आते हैं, इन दिनों में भी आते हैं? वो भी आते हैं। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? आप आम बंदे को बता सकते हैं इसकी पहचान? जी जी जी, ये भी ये जो मेरे सामने गुड़ पड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल गुड़ है। अच्छा जी। और ये जो सुर्ख सुर्ख जर्द नजर आ रहे हैं आप लोगों को, ये चीनी और गन्ना मिक्स गुड़ है। अच्छा जी, हाँ, जो सुर्ख सा है। हाँ सुर्ख सा है। अच्छा, इस यहाँ पे इर्द गिर्द है कोई एक दाना वगैरह? अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल वो सारे ये जो इधर जो पड़ा है ये जिनमन गुड़ है। अभी जो जिस मंडी में हम खड़े हैं तो ये अजी गुल्तान साहब, अजी सुल्तान साहब, अच्छा जी, जो मार्केट के बड़े नाम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पोते अभी काम कर रहे हैं, जी गुल्तान साहब के, जी सुल्तान साहब के बेटे। तो जब भी हम इनके पास आते हैं तो इनके पास वो चीनी मिक्स गुड़ नहीं होता। अच्छा जी, हर वक्त इनके पास बिल्कुल खास गुड़ पड़ा होता है। चलो जी, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब। अब मेरा नंबर ज़रा नोट कर दें। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेशावर मंडी में ये गुड़ जो है इसको हम चॉकलेटी चिड़ वाला गुड़ पश्तो में कहते हैं, और आप लोग मेरे ख्याल में चॉकलेटी गुड़ कहते हैं। और इसको जो है ना सिर्फ खुसूसी कावे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल में चाय के लिए नहीं है ना? नहीं, ये चाय के लिए हाँ, नहीं है, चाय के लिए नहीं है। अच्छा, कावे के इसमें साथ कोई खास केमिकल्स वगैरह डालते हैं या क्या वजह है? नहीं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ये तंगी इलाका है, तंगी में ख्वाड़ इलाका है, खोड़ इलाका है। उसमें अच्छा जी, उसके गनी है, उसमें अच्छा, उसके गन्ने का स्पेशल अपने उसका बनता है। ये बस मतलब सिर्फ सीजनल होता है ना, मतलब एक नहीं, ऑफ सीजन में नहीं होता? ये सिर्फ सीजन जब उस ख्वाड़ इलाके के अपने गनी होते हैं, जी जी, जब तक ये गनी है तो तब तक ये चलता रहेगा। अच्छा, ये ज्यादातर जो है ना पाकिस्तान में किस इलाके में पसंद किया जाता है? ये क्वेटा अफगानिस्तान जाता है, अच्छा, लाहौर जाता है। अच्छा जी, यानी कि जहाँ पर कावे का इस्तेमाल ज्यादा हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर ये क्वेटा और अफगानिस्तान ज्यादा जाता है, क्योंकि वहाँ लोग जफरानी कावा पीते हैं, तो उसके साथ अच्छा, ये तो इन दिनों में तो हमारे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है, तो लाजमी बात है
इसके कारोबार पे भी कुछ असर इसका पड़ा थोड़ा होगा? इफेक्ट आया है, अच्छा लेकिन जी। क्वेटा वाले फिर भी ले रहे हैं इनको। मतलब अच्छा। ये अगर अफगानिस्तान खुला होता तो ये गुड़ जो है ना, ये पर बोरी 20,000 रुपए की होती। अच्छा लेकिन ये अफगानिस्तान का रास्ते बंद है, तभी इसी वजह से ये 15,000 16,000 रुपए इसका रेट चल रहा है। 15,000 16,000 इस वक्त 75 किलो का। 75 किलो का। अच्छा जी। अगर और अफगानिस्तान ये खुला होता तो 20,000 रुपए इसका रेट अच्छा, और ये बताए कि अगर इसको मतलब ये कि किसी ने स्टोर करना हो, रखना हो, जी जी। तो ये फिर सख्त हो जाता है इसी तरह नहीं नरम? नहीं, ये इसी तरह नरम रहता है, चॉकलेट ही रहेगा? इसी तरह नरम रहता है, चॉकलेट की तरह, टॉफी अच्छा। की तरह रहता है ये इसकी पैकिंग हो रही है? जी। ये इसको ये अब ये गुड़ बोरियों में बंद करके ये जा रहा है, क्वेटा जाएगा। अच्छा, ये क्वेटा जा रहा ये है? क्वेटा जाएगा। अच्छा, पहले प्लास्टिक का, फिर उसके बाद वो पर्सन की बोरी है, जी, फिर उसको पैक कि वो करके। उसके साथ चिपके नहीं। अच्छा, ताकि वो चिपके ना। चिपके ना अच्छा, प्लास्टिक, तब ठीक। ये जाएगी अच्छा क्वेटा अच्छा, जाएगी कहवे के इस्तेमाल के लिए? तवे के इस्तेमाल के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। जैसे कि आपने देखा मंडी के अंदरूनी माहौल में, यानी मंडी के अंदर जो है ना, वहाँ पर बोरियों के हिसाब से माल बिकते हैं, यानी कि सटे के हिसाब से कम वहाँ पर आप 75 किलो लेना होगा या 150 किलो। और तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना कारोबारी ज़रात आते हैं, तो लाजमी बात है हर कोई तो कारोबार के लिए नहीं खरीद रहा, कुछ लोग घर के लिए भी ज़्यादा मकदार में ख़रीदते हैं। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को 10 किलो या 15 किलो या 5 किलो की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मंडी के बाहर ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये पूरी मंडी के इर्द गिर्द जो है ना ऐसे ही स्टॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको शक्कर और मुख्तलिफ़ अक़साम के जो है ना इन्होंने गुड़ लगाए होते हैं और इनकी पैकिंग की होती है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले गुड़ भी है वो सामने लगे हुए जी, और इसी तरह दीगर गुड्स भी जो है ना मुख्तलिफ़ अक़साम के हैं। ये है वो चॉकलेट ही हो गया कावे के लिए जो है ख़ुसूसी तौर पर। तो जो लोग घर वगैरह के लिए ख़रीदारी करते हैं वो फिर यहाँ से ख़रीदते हैं जी। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।